तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न मैथ विद नेहा। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है सेट के बारे में कि सेट होता क्या है, सेट को कैसे लिखा जाता है, सेट के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ सेट होते हैं। फिर इसके बाद हमने सबसेट के बारे में पढ़ा, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। फिर इसके बाद वाली क्लास में हमने पावर सेट के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे किसी सबसेट R का इंटरवल कैसे हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं और कैसे हम उसकी लेंथ निकालते हैं, और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो सेट सबसेट और पावर सेट से रिलेटेड होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सीखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें दिया फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरवल सबसेट ऑफ R। ठीक है, आपको लेंथ निकालनी है। पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, आपको दिया -6 से 8 दिया है, ये ओपन इंटरवल था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक, और इसमें जो x है मैंने कहा कि -6 से 8 ये जो है रियल नंबर में है, किसमें बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। फिर मैंने आपसे कहा कि इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बाद इसकी आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए, -6 से 8 गया है, मतलब आप समझ गए होंगे कि x जो है वो -6 और 8 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया हुआ है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो नंबर से स्टार्ट है, जो नंबर से एंड है, वो नंबर नहीं लेना, बाकी बीच से सारे नंबर्स लेने। ठीक है, और ओपन इंटरवल को किस तरीके से लिख सकते हैं, उल्टा ब्रैकेट, उल्टा बड़ा ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन आ गया कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में लिखना बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एक्स फिर सच दैट, दो डॉट बनाते हैं। ठीक, एक्स आपका किससे बिलोंग, मतलब -6 से 8 के बीच में जो नंबर्स लेने हैं वो नंबर किस फॉर्म में होने चाहिए, रियल नंबर्स में। इसमें क्वेश्चन में दिया, अगर आपको नेचुरल दिया जाता तो यहाँ पे आप n लिखते। ठीक है, x बिलोंग्स टू r, इसमें रियल नंबर की बात है तो यहाँ पे हमने x बिलोंग्स टू r, एंड माने x आपका रियल नंबर होना चाहिए और x आपका -6 से बड़ा और 8 से छोटा होना चाहिए। कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक, तो ये आप समझ गए। अगर आपको कोई इंटरवल दिया होगा और आपको ये बताया जाएगा कि वो जो इंटरवल है वो किस मतलब किस नंबर से लिया गया, इन द सेंस रियल नंबर से है कि नेचुरल नंबर से है कि इंटीजर से है। ठीक, तो उसको अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स जेड, एक्स जो है आपका आर में बिलोंग करता है, एंड यहाँ पे अगर और लिखेगा और लिखा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। एंड मतलब आपका एक्स रियल नंबर होना चाहिए और x जो है -6 से बड़ा और 8 से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि कैसे कुछ सी इंटरवल को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना, हमको दिया गया है कि आपको इसकी लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ हम कैसे निकाल, देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए लेंथ बच्चों कैसे निकालते हैं इसको हम देख लेते हैं। लेंथ बच्चों मैंने आपको बताया कि ये होता है बी, ये होता है ए। हमेशा बी जो है ए से बड़ा होगा। ठीक है, लेंथ होता है आपका बी माइनस ए, है ना। लेंथ अगर हमें निकालनी है तो जो नंबर लास्ट वाला है बी है, उससे हमें ए को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 8 है, फिर ये माइनस लिखा ही ऑलरेडी, उससे हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -6। तो ये बच्चों कितना आया, 8 + 6 हो गया, यहाँ पे क्या आया, 14। तो इसकी लेंथ क्या आ गई बच्चों, 14 आ गई। आपको मैंने बताया कि कैसे हम किसी इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं और कैसे हम उसकी लेंथ निकालते हैं। ठीक, अगर बच्चों यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल भी दिया गया होता और आपसे कहा जाता कि इसकी लेंथ निकालिए, तब भी हम यही लिखते हैं। ठीक है, जब लेंथ में ये मैटर नहीं करता कि ओपन इंटरवल है कि क्लोज इंटरवल है। हाँ बच्चों, चलिए ये भी बात कर लेते हैं। अगर क्लोज इंटरवल दिया गया है तो जल्दी जल्दी बताइए कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। बहुत ही आसान है, सबसे पहले एक्स फिर सच दैट, एक्स जो है आपका आर से बिलोंग कर रहा है। चलिए यहाँ पे हमने कहा कि एक्स जो है आपका इंटीजर्स है। ठीक है, तो x आपका z में बिलोंग कर रहा है। दूसरी चीज, एंड x जो है आपका -6 से बड़ा या उसके बराबर
और 8 से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। क्लोज इंटरवल में क्या होता है बच्चों? क्लोज इंटरवल में हम वो नंबर लेते हैं जहां से स्टार्ट होता है और जहां से एंड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हम किसी इंटरवल का वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं और कैसे उसकी लेंथ निकालते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको सेट, सबसेट और पावर सेट के बारे में बताया था। अब हम ये सीखेंगे कि जैसे किसी सेट में एलिमेंट, खूब सारे नंबर, खूब सारे एलिमेंट्स दिए हों, वो किसी सेट का सबसेट होगा कि पावर सेट होगा। चलिए आज सीखते हैं हम लोग। देखिए, आपको ये फाइव क्या है बच्चों? फाइव आपको मैंने बताया था, ये एम्प्टी सेट है, इसको नल सेट भी बोलते हैं, इसको वाइड सेट भी बोलते हैं। एक सेट फाइव दिया है, ठीक, दूसरा सेट दिया है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 और 2। एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 4, 8 और एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 4, 6, 8। अब आपको ये क्वेश्चन बताने हैं कि कौन किसका सबसेट है, कौन किसका एलिमेंट है। ठीक, अब देखिए फाइव जो है वो बी का क्या है बच्चों? फाइव बी का एलिमेंट है कि सबसेट है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फाइव जो है नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि फाइव जो है नल सेट हर सेट का सबसेट होता है और जो वो खुद सेट होता है वो भी खुद का सबसेट होता है। मतलब अगर बी की बात करें तो फाइव जो है वो हमेशा बी का सबसेट होगा। ठीक है बच्चों, और दूसरी चीज, जो ये बी है ये खुद का भी सबसेट होगा। ठीक है बच्चों, बी जो है खुद का भी सबसेट होगा। तो इसमें हमेशा ये जरूर लिखेगा बी जो खुद का सबसेट है, क्योंकि बी बी के बराबर है, बी बी से छोटा नहीं, क्योंकि हम बी को बी से ही कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो बच्चों आपको समझ में आया। ये हम ए में भी लिख सकते हैं कि फाइव जो है ए का सबसेट है और ए जो है खुद का सबसेट है। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है और फाइव जो है हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे दिया फाइव डॉट 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 बी। अब बताइए फाइव बी का एलिमेंट है कि फाइव बी का सबसेट है? पहली बात तो फाइव बी का एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए एलिमेंट बी के क्या क्या है, बी सेट के एलिमेंट क्या क्या है? 1, 4, 8। यहाँ पे फाइव बी का एलिमेंट है नहीं, तो फाइव क्या है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था कि जो फाइव है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फाइव इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, फिर ए जो है वो बी का क्या है बच्चों? देखिए ए में क्या क्या एलिमेंट है? 1 और 2, और बी में क्या क्या एलिमेंट है? 1, 4, 8। मैंने आपको बताया था कि ए जो है, मतलब मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी का सबसेट चेक करना हो तो जिससे हम कंपेयर करें, ए का हम कंपेयर कर रहे हैं बी से, मतलब ए को दिखाना कि ए सबसेट है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट को हम बी में चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 1 है बी सेट में, हाँ 1 है। 2 है बी सेट में, नहीं, क्योंकि बी सेट में 1, 4, 8 है, 2 नहीं है। ठीक, तो 2 जो है आपका बी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि 1 जो है बी सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर कोई भी एलिमेंट ए सेट का बी सेट में बिलोंग नहीं करेगा तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, समझ गए क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 2 एलिमेंट है वो बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक, ए जो है सी का सबसेट है। अब देखिए पहले चेक करें, 1 जो है सी में है, हाँ 1 सी में एलिमेंट है। 2 जो है सी में है, हाँ 2 भी सी में है। ठीक है, 4, 6, 8 वो तो सी के एलिमेंट है, लेकिन हमें क्या चेक करना होता है कि जो सेट सबसेट है उसको सेट से, वो जो सेट है सुपर सेट है उससे हमें कंपेयर करना होता है कि कौन कौन से एलिमेंट उस सेट में जो सुपर सेट है उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो 1 जो है वो सी में है, 2 जो है वो सी में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? सबसेट। ए इज द सबसेट ऑफ सी। ठीक, इसको हम अगर यहाँ पे हम इसका लाइन ये लिखेंगे तो ये क्या होगा बच्चों? सी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सुपर सेट मतलब क्या बताया था बच्चों कि ये हमेशा ये वाला सेट इससे बड़ा होगा, इन द सेंस इसमें एलिमेंट्स ए से ज्यादा होंगे। ए तो रहेगा ही रहेगा, ए से भी ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बी जो है वो सी का क्या है बच्चों? देखिए बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1, 4, 8। सी में कौन कौन से एलिमेंट है? देखिए 1 आपका प्रेजेंट है, हाँ 1 सी में बिलोंग कर रहा है। ठीक, 4 सी में बिलोंग कर रहा है, 4 भी सी में बिलोंग कर रहा है,
ए सी में बिलोंग कर रहा है, ए भी सी में बिलोंग कर रहा है। तो हमने देख लिया कि बी के सारे एलिमेंट जो है वो सी सेट में है। तो क्या यहाँ पे क्या होगा, बी सी का सबसेट होगा कि नहीं? हाँ, बी सी का सबसेट होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है। तो बच्चों अगर समझ में आया हो तो इसकी और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन होता है जब इस टाइप के दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस लगाते हैं और अपने डाउट क्लियर करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए, हाँ, अब देखिए बच्चों, एक सेट दिया है ए, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2, कर्ली ब्रेसेस में 3 4 और 5। ठीक, मतलब आपके एलिमेंट क्या क्या है बच्चों इस सेट में? 1 2, ये भी आपका एक एलिमेंट है जो कि 3 4 के फॉर्म में है, कर्ली ब्रेसेस के फॉर्म में, और ये 5। मैंने आपको बताया भी था सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ली ब्रेसेस में सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं और कॉमा लगाते हैं, मतलब ये सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं। 1 जो है ए में बिलोंग कर रहा है बच्चों। हाँ, 1 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका ट्रू होगा कि ये आपका फॉल्स होगा? ये हमारा ट्रू होगा। ठीक है बच्चों, अब 3 4 दिया है, 3 4 जो है क्या ए का सबसेट है? पहले देख लेते हैं। 3 4 यहाँ पे क्या है बच्चों? 3, देखिए 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, फिर कॉमा लगा के ये हमारा एज अ एलिमेंट ही तो हुआ बच्चों, है ना? ये क्या हुआ हमारा एलिमेंट, भले वो कर्ली ब्रेसेस में लिखा हो, लेकिन हम जब किसी सेट को प्रेजेंट करते हैं तो हम कॉमा कॉमा लगाते हैं, फिर एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 4 यहाँ पे क्या है बच्चों? 3 4 जो है, जो कर्ली ब्रेस में दिया है, ये ए का सबसेट है कि एलिमेंट है? ये ए का एलिमेंट है। क्या है बच्चों? एलिमेंट। ये ए का सबसेट नहीं है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? ये फॉल्स हो, मतलब ये अगर जैसे ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स। ठीक, या स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स। अगर यहाँ पे 3 4 बिलोंग्स टू ए होता तो ये आपका ट्रू होता, और ये आपका क्या है होता भाई बच्चों? फॉल्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं? अगर हम इसके सबसेट की बात करें कि देखिए ये तो सेट है, सबसेट कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बताया। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके सबसेट्स कितने होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, अगर मैं ए सेट की बात करूं, पहली बात तो अगर मैं पूछूं कि इसके कितने सबसेट्स होंगे बच्चों, कितने सबसेट्स होंगे? आप बताइए कितने सबसेट्स होंगे? कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। कितने एलिमेंट है बच्चों? 2 की पावर 4 मतलब 16। कितने सबसेट्स बन के आएंगे? 16, है ना? और स्टार्टिंग में देखिए सारे सबसेट्स तो नहीं लिखेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा गया है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है वही सबसेट हम लिखते हैं। लेकिन सबसेट कितने आएंगे आपके? 16। सबसे पहले तो 5 होता है सबसेट, है ना? फिर यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 1। ठीक, सबसेट की बात आती है तो सबसेट कैसे लिखा जाता है? जो जो एलिमेंट है, पहले तो सिंगल सिंगल एलिमेंट का सबसेट होता है। ठीक, सबसेट्स को हम कैसे फॉर्म में लिखते हैं बच्चों? कर्ली ब्रेसेस बना के वो एलिमेंट लिखते हैं। ठीक, दूसरा सबसेट क्या होगा? 2। तीसरा सबसेट क्या होगा बच्चों? ये भी तो आपका ऐसा एलिमेंट है, तो फिर हम कर्ली ब्रेसेस बना के 3 4 लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक, और ये 5। ये आपको समझ में आया कि ये जो है 5 1 2 और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो 3 4 वो खुद की एक एलिमेंट था, जो कि सेट सबसेट जब बनाएंगे फिर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सारे सबसेट्स हैं। हम पहले तो क्या करते हैं? 5 लेते हैं सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर 2 2 का पेयर बनाते हैं, फिर 3 3 का पेयर बनाते हैं, फिर 4 4 का पेयर बनाते हैं। ठीक, ये पेयर कैसे होता है? मीन्स 2 2 के एलिमेंट कितनी बार आएंगे, 3 3 के एलिमेंट कितनी बार आएंगे, 4 4 के एलिमेंट कितनी बार आएंगे, ये हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको दिया है कि 3 4 ए का सबसेट है? नहीं, 3 4 जो है ए का एलिमेंट है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे कहूं ये क्या होता है बच्चों? हमारा पीए होता है। इन द सेंस पीए मतलब पावर सेट में ये सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं, मतलब और डॉट डॉट कर दे रही हूँ, ये सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारा जब पावर सेट बनता है तो पावर सेट क्या होता है? जितने भी सबसेट्स हैं वो पावर सेट में एज अ एलिमेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो 3 4 जो है वो आपका ए का सबसेट नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा? ये आपका क्या होगा? ए का एलिमेंट होगा। ये आपका क्या होगा? ए का एलिमेंट। अब बताइए 1 2 5 ए का सबसेट होगा? 1 2 5
हाँ, जब हम 3-3 का पेयर बनाएंगे तो इसमें 1 2 5 भी एक बार आएगा जो कि सबसेट के फॉर्म में होगा। तो ये 1 2 5 जो है वो ए का सबसेट होगा। ठीक है बच्चों? जब आप और आगे सबसेट्स निकालोगे 2 2 के फॉर्म में, 3 3 के पेयर के फॉर्म में, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ 1 2 5 जो है वो हमारा ए का सबसेट है। ठीक है बच्चों? तो 1 2 5 ये भी ट्रू है। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 2 5 जो है वो ए का एलिमेंट है, तो आप तो कहेंगे हाँ 1 2 और 5 तो ए का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस लगा के आपको कॉमा के फॉर्म में दिया गया, मतलब ये खुद एक सेट बना दिया गया है। जब खुद ही सेट बना के दिया जा रहा है और यहाँ पे एलिमेंट हमारे सिर्फ सिंगल सिंगल एलिमेंट जो है वो ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे लिखा होता सॉरी 2 बिलोंग्स टू ए तो ये ट्रू होता बच्चों, है ना? ट्रू होता कि नहीं? अगर यहाँ पे यही चीज लिखी जाती 5 बिलोंग्स टू ए तो भी ये ट्रू होता, है ना? यहाँ पे अगर यही 3 4 ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी आपका ट्रू होता, है ना? मैंने आपको बताया था। लेकिन अब इनने क्या पूछ लिया, इनने कहा कि 1 2 5 मतलब ये इनने एज अ सेट बना के पूछा है कि ये क्या ए का एलिमेंट है? नहीं, ये ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 1 2 5 कर्ली ब्रेसेस में कहीं एज अ एलिमेंट के फॉर्म में आया है? नहीं आया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अब 1 2 3 क्या ए का सबसेट है? बताइए 1 2 3 क्या ए का सबसेट है? अब देखिए पहली बात तो जब हम सबसेट्स बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था पहले, ये तो इतने तो आपको मैंने बना के बता ही दिए। फिर दो दो का पेयर लेते 1 2 आता, 2 5 आता, है ना? तो ये देखिए ये एज अ सिंगल एलिमेंट है। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया बच्चों 1 2 3 मतलब आपको 1 2 तो ठीक है सबसेट होगा, लेकिन इस एलिमेंट का सिर्फ 3 मतलब 3 4 तो एक सिंगल एलिमेंट में आ रहा है ना बच्चों। तो इनने जो है 3 को अलग करके पूछा है कि क्या 1 2 3 ए का सबसेट होगा? नहीं, ये रॉन्ग होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 4 से ही एक एलिमेंट उठा के इसमें दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 ये ए का सबसेट नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया कि कैसे कोई सेट के अंदर अगर सबसेट के फॉर्म में कोई एलिमेंट लिखा है तो वो उस सेट का एलिमेंट ही होगा। ठीक है बच्चों, वो सेट का सबसेट नहीं होगा। अगर सबसेट लिखना होगा तो हम उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। अगर बच्चों यहाँ पे 3 4 ये तो आपको मालूम है 3 4 ए से बिलोंग कर रहा है, अगर यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस बना के 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होता? हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू होता, क्योंकि जब हम इस सेट का सबसेट बनाते तो यहाँ पे हमको ये एलिमेंट मिलता जो कि दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ए का सबसेट तब होता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। ठीक, अब देखिए फाई की बात करते हैं, है ना? फाई जो है वो ए का सबसेट है, पहले तो ये बताइए। देखिए फाई जो है ए का सबसेट है, पहले ये बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि हर सेट मतलब फाई जो है हर सेट का सबसेट होता है ना? फाई जो है हर सेट का सबसेट होता है। तो फाई जब हमने सबसेट बनाए भी थे तो फाई देखिए आया हुआ है ना? फाई सबसे पहले नल सेट लेते हैं, फिर सिंगल सिंगल है, दो दो, फिर तीन तीन का पेयर। ठीक, बताया था मैंने आपको। तो फाई जो है ए का सबसेट है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक, अगर मैंने आपसे कहा कि कर्ली ब्रेसेस में फाई लिखा है, क्या ये ए का सबसेट है? नहीं बच्चों, क्योंकि अगर कर्ली ब्रेसेस में फाई आ गया है तो वो एज अ एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, वो एज अ एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो आप बताइए कि जो एलिमेंट फाई जो है वो क्या ए का सबसेट होगा? पहली बात तो फाई यहाँ पे होना चाहिए था। अगर फाई यहाँ पे होता तब यहाँ पे जो फाई आता वो कर्ली ब्रेसेस में आता, आता कि नहीं बच्चों? एक ऑलरेडी फाई होता और एक फाई कर्ली ब्रेसेस में आता, तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती। तब ये स्टेटमेंट ट्रू होती अगर यहाँ फाई ऑलरेडी दिया होता, है ना? क्योंकि इस सेट में अगर फाई दिया तो जब हम सबसेट बनाएंगे इसके तो फाई तो हर सेट का सबसेट होता है, और जब ये एज अ एलिमेंट ट्रीट करेगा तो कर्ली ब्रेसेस में हम उसको लिखते हैं।
तब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे ऐसा सॉरी, यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो है वो एज अ एलिमेंट, क्या वो ए का सबसेट है? नहीं, ये ए का सबसेट नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। देखिए बच्चों, देखिए पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बता दिया था। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक सेट ए दिया है जिसमें कि 1 2 3 कर्ली ब्रेस के अंदर है, मतलब ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट 4 5 है और एक एलिमेंट 6 7 8 है। मतलब ये एज अ सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। 1 जो है ए में बिलोंग कर रहा है? नहीं, 1 ए में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जो है वो सिर्फ ये है 1 2 3 कर्ली में, ये पूरा जो एलिमेंट होगा वो ए में बिलोंग कर रहा है। 4 5 में भी 1 नहीं, मतलब 4 5 है, 6 7 8 है, लेकिन 1 सिंगल यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होती? जब यहाँ पे अलग से हमें 1 दिया होता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, तब ये स्टेटमेंट क्या होती बच्चों? ट्रू। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिंगल एलिमेंट दिया ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स। 1 2 3 क्या ए का सबसेट है? ये बताइए, यहाँ पे दिया 1 2 3 ए का सबसेट है। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 1 2 3 जो कर्ली ब्रेसेस में, यहाँ पे ये ए का एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। अगर हम सबसेट की बात करेंगे तो हम जब सबसेट बनाते हैं पहले कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, फिर उसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं कि नहीं? सिंगल सिंगल जब एलिमेंट की बात करते हैं पहले 5 आता है, फिर हर एक एलिमेंट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो ये जो होगा ये हमारा इस सेट का सबसेट होगा, ना कि ये 1 2 3 जो है वो ए का क्या होगा? ये एलिमेंट होगा, ये ए में बिलोंग करेगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। बाकी जो ये सबसेट बन के आया था कि 1 2 3 जो एज अ एलिमेंट है, क्या वो ए का सबसेट होगा? वो फॉल्स होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ट्रू क्या क्या होगा? देखिए, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि 1 2 3 एज अ सिंगल एलिमेंट यहाँ पे ए से बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे 1 2 3 ये लिखा हो सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। अगर यही चीज यहाँ पे ये लिखी होती 1 2 3 क्या ये ए का सबसेट है? ये स्टेटमेंट ट्रू होती, क्योंकि जब हम सबसेट बनाते हैं तो सिंगल एलिमेंट को पहले क्या करते हैं? 5, फिर इसके बाद सिंगल एलिमेंट को भी कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो ये तीनों चीजों में आपको डिफरेंस समझ में आया, ठीक है बच्चों। यही सेम ऐसा ही 4 5 के लिए। अब ये बताइए 4 5 जो है वो ए सेट का क्या है? वो ए सेट का क्या है बच्चों? वो ए सेट का एलिमेंट है। 4 5 की भी बात कर लेते हैं हम लोग। 4 5 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये एज अ सिंगल एलिमेंट की तरह काम करेगा, ठीक। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अगर यही हम लिखते 4 5 क्या ए का सबसेट है? नहीं, ये ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल कर्ली ब्रेसेस लगाया, जो कि एलिमेंट सेम एग्जैक्टली लिखा हुआ है, तो ये ए का सबसेट नहीं है। लेकिन आप ये स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों? फॉल्स। लेकिन अगर ये दिया है कि 2 कर्ली ब्रेसेस लिखा है और एलिमेंट 4 5 लिखा है, ये क्या ए का सबसेट है? हाँ, जब ये ए सेट का जब हम सबसेट बनाएंगे तो 4 5 जब इस फॉर्म में होगा तो ये इसका सबसेट होगा, ट्रू। 5 जो है क्या ए में बिलोंग कर रहा है? कहीं पे आपको 5 दिख रहा है जो ए सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों? फॉल्स। अगर मैं आपसे यही कहूँ कि 5 जो है ए का सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। हर सेट का सबसेट 5 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, ये जो 5 है क्या वो ए में बिलोंग कर रहा है? तो ये भी फॉल्स होगा, है, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपको आई